का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है और इस भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पर हर जगह से धांधली का आरोप और हंगामा देखने को मिला है। दोस्तों, आपको विदित है, उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती 75 जिलों में लगभग 23,753 पदों पर हो रही है। लेकिन हर एक ज़िले से जहाँ पर मेरिट लिस्ट के आधार पर भर्ती हो रही है, हर जगह यहाँ पर धांधली के आरोप भी लग रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जो मेरिट लिस्ट के आधार पर, मेरिट के आधार पर, बिना एग्ज़ाम के आधार पर भर्तियां कराई जाती हैं, उनमें यहाँ पर 100% धांधली के आरोप लगते हैं कि यहाँ पर जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो पैसा देकर यहाँ पर होता है। सारे अधिकारी यहाँ पर मिलीजुली भगत करके यहाँ पर पैसों के आधार पर यहाँ पर नौकरी देते हैं। तो दोस्तों, आज एक और बड़ी अपडेट इस भर्ती से निकल के आ रही है, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से यहाँ पर निकल के आ रही है। और यहाँ पे अभ्यर्थियों ने सीएम साहब से उचित कार्रवाई करके जांच कराकर भर्ती रद्द करने की यहाँ पर मांग की है। तो दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं यहाँ पर क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की न्यूज़। तो दोस्तों, यह न्यूज़ निकल के आ रही है, आंगनवाड़ी भर्ती में धांधली का आरोप, हंगामा। भर्ती प्रक्रिया में चयनित नहीं होने वाली महिलाओं युवतियों ने विकास भवन पहुंचकर की नारेबाजी। कार्यालय संवाददाता बरेली। जी हाँ दोस्तों, यह बरेली से न्यूज़ निकल के आ रही है। अभी फ़िलहाल बात करें बरेली से, पहले यहाँ पे भदोही से यहाँ पे एक आवेदिका सीधी हाईकोर्ट गई थी और उन्होंने यहाँ पे हाईकोर्ट ने जवाब भी दिया था कि 10th और 12th के आधार पर यह भर्ती की जाए, मेरिट बनाई जाए। उसकी बात हम बाद में कर लेते हैं, पहले हम इस न्यूज़ को एक बार पढ़ लेते हैं। जिले में आंगनबाड़ी भर्ती में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद गड़बड़ी के आरोप लगातार लग रहे हैं। चयनित नहीं हो पाने वाली महिलाएं भर्ती में धांधली के आरोप लगा रही हैं। बुधवार को फिर काफ़ी संख्या में महिलाओं ने विकास भवन पहुंचकर नारेबाजी की, गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए अपात्रों का चयन होने की बात कही। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 311 पदों के लिए 10,280 लोगों ने आवेदन किए थे। पिछले सप्ताह बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने कार्यकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सूची कार्यालय के बाहर चस्पा कर दी थी। सूची चस्पा होने के बाद उन महिलाओं युवतियों ने विरोध शुरू कर दिया जिनका चयन नहीं हुआ है। बुधवार को अलग अलग ब्लॉक क्षेत्रों से पहुंची स्मृति, माधुरी, नेहा, आराधना, आराध्या, आरती, वर्षा, सोनाली, गीता आदि ने डीपीओ कार्यालय के बाहर हंगामा किया। कहा कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई, चयन में रुपए लेने की भी आरोप लगाए गए हैं। कहा है कि मनमाने तरीके से चयन किया गया है। हम लोगों की मेरिट थी, इसके बाद भी बाहर कर दिया गया, जबकि कई अपात्रों का चयन किया गया है। चयन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग की है। हंगामा करने के बाद महिलाओं ने डीपीओ से मिलकर भी शिकायत की। कहा कि हम लोगों के सभी अभिलेख सही हैं, फिर भी बाहर कर दिया गया। डीपीओ ने जांच कराने का आश्वासन दिया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई है, पूरी पारदर्शिता के साथ चयन किया गया है। एक एक पद पर सैकड़ों लोगों ने आवेदन किए थे। चयन एक का ही होना है, जिसका चयन नहीं हुआ है वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। गड़बड़ी लगती है तो जांच करा दी जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार की सूचना यहाँ पर निकल के आ रही है। लेकिन दोस्तों, एक तरह अगर बात करें तो कई तो ऐसे मामले भी खुलासे हुए हैं जिनमें यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा मोबाइल फ़ोन के द्वारा यहाँ पर 1 से 3 लाख रुपए तक मांगने की यहाँ पर बात की गई है। तो दोस्तों, वहाँ पर डीपीओ साहब यहाँ पर क्या करेंगे, जब डीपीओ साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भर्ती हुई है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, पूरी पारदर्शिता के तरीके से यहाँ पे हुई है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं हर ज़िले में कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो है वो धांधली ज़रूर हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी महिला अभ्यर्थियों का चयन भी नहीं हो चुका है, क्योंकि कई ऐसी महिला अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे बिल्कुल पात्र हैं। यहाँ पर वरीयता की बात करें तो सबसे पहले आंगनबाड़ी भर्ती में वरीयता उन लोगों को दिया जाना है जो यहाँ पर विधवा हैं,
विधवा के साथ यहाँ पर परित्यक्ता हैं, जो यहाँ पर घर से अलग है, परित्यक्ता हैं उनका, जिनका परित्याग कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर विकलांग, इन लोगों को सबसे पहले यहाँ पर वरीयता दे जाने की बात की गई थी। यद्यपि यह उसी वार्ड की निवासी हों जिस वार्ड से इन्होंने आवेदन किया हो, जिस आंगनबाड़ी क्षेत्र से इन्होंने आवेदन किया हो, इसलिए इन आंगनबाड़ी क्षेत्रों पर पहले इनकी तैनाती की जाएगी। भले ही इनकी 10th और 12th के बेस पर मेरिट कम हो और किसी 10-12 के बेस पर मेरिट किसी और की अच्छी हो, लेकिन उसको यहाँ पर चयनित नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कई जिलों में नहीं हुआ है। यहाँ पर विधवा, परित्यक्ता और जो आपकी विकलांग हैं उनको यहाँ पर वरीयता नहीं दी गई। वरीयता यहाँ पर केवल पैसों वालों को दी गई है। यहाँ पर बहुत से लोगों ने आरोप लगाया है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पर फर्जी कागजात के आधार पर यहाँ पर नौकरी प्राप्त कर ली है। ऐसे ही एक खुलासा उस समय देखने को मिला जब एक महिला अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि एक महिला की शादी हुए 6 साल यहाँ पर हो गए और वह अपने मायके से यहाँ पर ससुराल 6 महीने से रह रही है और ससुराल उसका किसी दूसरे गांव में है, जबकि उसने यहाँ पर आंगनबाड़ी की जॉब प्राप्त कर ली अपने पैतृक गांव में, अपने मायके में, अपने पुराने निवास प्रमाण पत्र के आधार पर। तो यहाँ पर यह कैसे हो सकता है, जिस महिला की शादी 6 साल पहले हो चुकी है और वह किसी अन्य गांव में रहने लगी हो, तो उसका निवास प्रमाण पत्र वहाँ का बनना चाहिए, ना कि उसको पुराने निवास प्रमाण पत्र के आधार पर उसको यहाँ पर जॉब दे देनी चाहिए। जबकि यहाँ पर एक पात्र उम्मीदवार महिला थी जो विधवा थी और उसकी 2 पुत्रियाँ थीं, तो उसको यहाँ पर अपात्र घोषित कर दिया गया, यह कहकर कि उसकी उम्र यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, जबकि यहाँ का उसका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार की गड़बड़ियाँ यहाँ पर निकल के आ रही हैं और कई अभ्यर्थियों के पास यहाँ पर पैसे मांगने के भी विभिन्न प्रकार के सबूत हैं। अब अभ्यर्थी यहाँ पर फिर से हाई कोर्ट जाने की सोच भी रहे हैं कि अब हाई कोर्ट में फिर से यहाँ पर याचिका दाखिल की जाए और फिर से इस भर्ती में जांच कराई जाए कि यहाँ पर जो पात्र उम्मीदवार हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और जो अपात्र उम्मीदवार हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पर कैसे हो गया। तो यहाँ पर एक बात तो तय है, अगर महिलाएं हाई कोर्ट जाती हैं तो हो सकता है भर्ती की यहाँ पर जांच हो और जो भी दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई भी की जाएगी। और जो पैसा देके यहाँ पर लगे हैं उनके लिए सबसे दुखद सूचना होगी, एक तो वह उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दूसरे वो यहाँ पर उनके पैसे चले जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की सूचना निकल के आ रही है। दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसी कोई और अपडेट मिलती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।